अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद बज़ नया दौर टीवी के साथ। नाज़रीन, बिल आखिर आज वो दिन आ गया जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा वतन वापस लौट आई हैं। वतन वापसी उनकी हुई है तकरीबन 3.5 माह बाद। अब से जो पिछले प्रोग्राम थे उनमें हमने डिस्कस भी किया है कि मरियम साहिबा कौन सा बयानिया लेकर वतन वापस लौटेंगी, कौन सा इंतखाबी नारा होगा जो वो इस दफा अपनाएंगी। तो आज जब वो वापस आई एयरपोर्ट से बाहर आके उन्होंने कारकुनान से खिताब भी किया। एक बड़ी मुख्तसर सी तकरीर थी। उसमें जो कि एक्सपेक्टेड था, इमरान खान साहब को उन्होंने आड़े आड़े हाथों लिया। उनकी जो 3.5 साल की परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट में रहते हुए, उसको आड़े हाथों लिया। साथ साथ उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि आजकल महंगाई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस महंगाई से और इस क्राइसिस से जो है वो नवाज शरीफ साहब ही मुल्क को निकाल सकते हैं। और साथ ही उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं। इस बयान का क्या मतलब है, ये बाकिर साहब से तजिया लेते हैं कि इलेक्शन से डरने की जो उन्होंने बात की है, इसके आगे क्या प्लान है उनका। ये बात तो पिछले कई महीनों से और कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि नून लीग ये बयान दे रही है, लेकिन दूसरी साइड पे इलेक्शन की तरफ भी नहीं आ रही। तो यही आज का इवेंट है। इससे जुड़े हुए जो मजीद एंगल्स हैं उन पे बात करते हैं। बाकिर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मरियम साहिबा ने लाहौर में लैंड किया है, तो कारकुनान आप भी देख रहे थे, जलसा मैं भी देख रहा था। तो आपका क्या ख्याल है कि उतनी तादाद थी जितनी एक्सपेक्टेड थी, उनका जो गढ़ था वहां पे जो है ना उन्होंने लैंड किया और खिताब भी किया? आ, वकास इसको देखने के दो तीन तरीके हैं। हम्म। एक तो यह है कि कारकुनान हजारों में यकीनन थे, लेकिन आप इसको कि किसी लीडर का मतलब सर्कमस्टांसेस जिसमें वो वापस आ रहा है उसमें देखते हैं, तो फिर उस तरह का मतलब हम नहीं मतलब समझते कि ऐसी कोई सिचुएशन थी कि हम एक्सपेक्ट करते कि वो जिस तरह बेनजीर भुट्टो की 1987 में वापसी थी, किसमें 87 में थी। 87 में वापसी थी, उस तरह का कोई होता कोई, या किसी और बड़े लीडर की जैसे आते हैं एग्जाइल से वापस आते हैं। ये तो फकत 3 महीने के लिए एक आप समझे कि उस पे पॉलिटिकल एक्टिविटी से उन्होंने ब्रेक ली थी अपनी सेहत की रीजन की वजह से, उसके बाद वापस आ रही थी। तो कोई इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन कि आप कहें ना कि वो नहीं थी। उस लिहाज से एक रीजनेबल क्राउड था। ठीक है। अगर ज्यादातर लाहौर से थे, कहा गया और हम बार बार टीवी पे सुन रहे थे कि अभी काफिले फिगर अजला से आ रहे हैं, रास्तों में है, कोई रास्तों कहीं में। से आ रहा है, कोई कहीं से आ लेकिन रहा फिर भी अगर देखें तो वहां पे उनके वेलकम के हिसाब से और हालात के हिसाब से वो एक रिजनेबल क्राउड था। शायद वो खुद एक्सपेक्ट कर रही हो, और पीएमएलएन की अब अगर हम एंगल से देखें तो पीएमएलएन तो चाहती थी या चाहती होगी कि इसको इवेंट को बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जाए, है। क्योंकि इस वक्त पीएमएलएन को पंजाब में जो उनकी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, हम वैसे तो एज पॉलिटिकल पार्टी उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लेकिन पंजाब के इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि चाहे वो पीटीआई है पंजाब है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका वो शेयर वो करते हैं, उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और ये इस पार्टी को जो एक पंजाब की आप कहें कि वेल्दीएस्ट फैमिली है वो चलाती है, और वो अपना कंट्रोल इस पे सियासत पे वो जो गिरफ्त है वो कमजोर पड़ती दिखाई उसको दे रही है। तो इसलिए उन्होंने वापस मरीम नवाज को, जिसको कई साल पहले नवाज शरीफ ने अपनी सियासी जानशीन के तौर पे लॉन्च किया था, अब उसको वो वापस रीलॉन्च कर रहे हैं कि ताकि ये जो आप समझे पॉपुलैरिटी की रेस है या बयानिए की रेस है या अवाम में मकबूलियत, जो भी आप कह लें लफ्ज इस्तेमाल करें, उसकी रेस में पीएमएलएन काफी हद तक पीछे रह गई है। अब उसको कैचअप करने के लिए वो ला रहे हैं वापस, और लॉजिक ये है क्योंकि वो नवाज शरीफ से करीब तरीन शख्सियत है इस पूरी हायरार्की में। शहबाज शरीफ भाई जरूर है, लेकिन अब वो बेटी बेटी होती है। हाँ, तो लोग उनकी तरफ ज्यादा माइल होंगे और वो उनको करेंगे। तो इस वजह से वो उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया। दूसरी तरफ अगर आप इमरान को भी देखें तो इमरान की मैं जो बार बार कहता हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैंने पीएमएलएन की लीडर्स को सुना है कि हम उनकी एनर्जी को एनवी करते हैं, उस पर रश्क आता है हमें कि गोली लगी, या अगर ये तो मतलब जो पीएमएलएन वाले तो नहीं मानते, लेकिन जख्मी तो आप कह सकते हैं ना, जख्मी तो थे वो, मजरूब थे वो, फिर भी उन्होंने कोई दिन छोड़ा नहीं। और यही बात आज मरियम ने अपनी तकरीर में कही कि मैं अब कोई लम्हा नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं छोड़ूंगी, मैं रोजाना आपके साथ आपके होंगे मौजूद और आपके दरमियान होंगे। जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी पीएमएलएन की नजर में थी वो ये थी कि यहाँ पर उनकी सेंट्रल क़यादत को होना चाहिए। वो कभी महसूस हो रही थी
वो शहबाज शरीफ नहीं पूरी कर रहे थे, वो मरीम को लाकर हुई। इवन जो बाय इलेक्शन हुए थे पंजाब में, जो बहुत बड़ा डेंट पड़ा था नून लीग को, वो भी नहीं उसमें भी मौजूदगी कोई में नहीं थे ना, नहीं मरीम तो थी ना, लेकिन कैंपेन नहीं की ना उन्होंने। कैंपेन नहीं की ना, वो अलग बात है, मौजूदगी तो थी। तो उनके जो फैमिली के अंदर के मसाइल चलते रहते, वो उस तरह से खुल के इस हुकूमत की हमायत में कभी भी नहीं आई। अब लेकिन शायद अब इलेक्शन के लिए की तरफ चीजें चल पड़ी है, उसमें बाद में आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर फोर्स ही नवाज शरीफ की वापसी को कर रही है। वो आज की जितनी भी उनकी तकरीर थी, चाहे आप मुख्तसर कहें या जो भी, उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत को डिफेंड नहीं किया, बल्कि इनडायरेक्टली वो क्रिटिसिज्म ही है ना कि जी मसाइल है, ये हल आके नवाज शरीफ करेगा। अगरचे ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है, टेक्निकली नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है। सब नवाज फैसले शरीफ उधर ने से ही होते हैं। नवाज शरीफ ने वजीर खजाना लंदन से आके इधर बैठे हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मतलब डेजिग्नेट किया, उसको अलग चुना कि पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर ये होगा। उनका बनाया हुआ हैंड पिक्ड आदमी फाइनेंस मिनिस्टर आपका लगा हुआ है। अगर वो किसी और को आज भी चाहे कि प्राइम मिनिस्टर और होगा शहबाज शरीफ के अलावा, तो वो उनका फैसला करेगा ना। तो ये चीज है कि फिर भी उन्होंने कहा जी जब नवाज शरीफ आएंगे, अब नवाज शरीफ के पास कौन सा अदीम के चिराग है, मां सिवाय के ये लोगों को एक वो उसके देने के लिए, एक नारा देने के लिए कि नवाज शरीफ की वापसी से शायद उनके मसाइल हल हो जाए। एक तरफ वो एक्नॉलेज कर रही है कि ये जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी वो हमसे नहीं हो सकी, वो ब्लेम इमरान खान पे पास कर रही है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद अब 9 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, तो वो बताए ना कि जी अगर इमरान खान स्लाइड लगा गया था तो आपने उसके रास्ते में पुल बांधने के लिए क्या किया, वो उस तरह की हमें कोई चीज नजर नहीं है। लेकिन चले अब मेन टॉपिक की तरफ आ जाए कि लोगों की इस पूरी जो उनकी तकरीर थी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट की जो चीज होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ जिसके लिए सब लोग जो टीवी पे देख रहे थे या जो हजारों कारकुन वहां पर मौजूद थे, वो ये देखना चाह रहे थे कि नून लीग आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी उनको देती है। ठीक है कि जी हम अब ये करने जा रहे हैं, अब पीएमएलएन की ये होगी। बात तो हो रही है ना कि मरीम की वापसी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बयानिया एक नया आ जाएगा, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं ना जी पीएमएलएन करेगी क्या, अगला कदम क्या होगा। लोग सुनना चाह रहे जी ये नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल कोई डेट नहीं। वो तो उन्होंने खुशखबरी दे दी है ना, बस वो तो हम मैं पिछले कितने साल से मियां साहब गए हुए लंदन। नहीं आज अलग बात उन्होंने ये की है कि जब मियां साहब की टिकट बुक हो जाएगी तो फिर मैं आपको वो अपनी तारीख टिकट दे बुक होने का मसला वही है जो इलेक्शंस का है कि ना इलेक्शंस की कोई आपके सामने वो है कोई क्लैरिटी के कब होंगे, ना मियां साहब की क्लैरिटी है। तो वो मियां साहब का स्टेटस जू को दू ही रहा है कि वो अभी इस सिचुएशन में पाँव डालने के तैयार नहीं है। यहाँ तो गुब्बारे में हवा भरी जा रही है ना कि बस मियां साहब आ रहे हैं आ रहे हैं, और उस गुब्बारे को आज मरियम साहब आप मुझे आप 2019 में भी अखबारें उठा के देख, कब गए थे 2019 में गए थे 2018 19 में गए 19 में गए थे, 20 की अखबारें देख ले, 21 की अखबारें थे, हर साल ही मियां साहब आ रहे होते हैं, पता नहीं कब और आएंगे। सीनियर लीडरान इवन डेट्स देते रहे हाँ हैं, जी, या सादिक तो जावेद चले बहरहाल उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर अगली चीज है कि इलेक्शंस पंजाब में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहे, लेकिन सारी नजरें इस वक्त हैं कि जी असेंबली तहलील हो चुकी है, कि वो होगी, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। नहीं अब होना ये चाहिए था, उन्होंने कहा कि मैं अवामी राब्ता मुहिम पे निकलने लगी हूँ। वो तो जलसे करेगी, वो हमें एक्सपेक्टेड है। वो ये भी कह सकती थी कि मैं इलेक्शन की तैयारी के लिए निकल रही हूँ, नहीं ये नहीं कहा उन्होंने नहीं कहा। इसका मतलब है कि क्योंकि उनकी पार्टी की हुकूमत मरकज में है और उनका गवर्नर वहां मौजूद है, वो इलेक्शन अभी कॉल करने के मूड में नहीं है। सही उनका मतलब उनकी बयान से मुझे लगता है कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम जितना इसको आगे खेल सके खेलें, क्योंकि अभी तक वो अवामी राब्ता मुहिम सिर्फ फकत अगर इलेक्शन से मुतल्लिक कोई बात हुई है, तो उन्होंने वो जो आपने भी इंट्रो में कहा कि हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं। भाई डरने की बात नहीं है, इलेक्शन लड़ने की बात है। आप इलेक्शन लड़ने का मैदान सजाएं ताकि इलेक्शन हुए। नहीं अभी तो वो कह रही हैं, जैसे एयरपोर्ट से वो आई हैं बाहर, उन्होंने ये कहा है कि नून लीग के इंतजामी ढांचे को मजबूत करूंगी। पहले वो ढांचे को मजबूत करेंगी, फिर इलेक्शन वाले मोड में जाएंगी, वो पता नहीं कब जाएंगी। वो वैसे पता नहीं मुनासिब एग्जाम्पल है कि नहीं, वो पिछले जुलाई अगस्त में आए थे ना काबुल में बरादरान। हाँ अगस्त में, तब से 15 अगस्त तब से इंटरिम गवर्नमेंट चल रही अब उनको आइन पढ़ना पड़ेगा कि 90 दिन की बार है या नहीं है। तो बस वो यहाँ भी उसी तरह के इंटरिम सेटअप, और जब तक इंतजामी ढांचा पीएमएलएन का मजबूत नहीं होता तो आप
इसी पे नहीं मोहसिन नकवी पे ही गुजारा करें। वैसे इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि इंतजामी ढांचा कमजोर किसने किया है? 40-45 साल पार्टी को हो गए हैं, तो आज और भी कह आप रही है 40 मजबूत करने का जरूरत है, तो कमजोर किसने किया? 40-45 साल हो गए यार, कितना अर्सा हो गया जुनेजो के बाद से इनकी हिस्ट्री शुरू करो 80s में, यार। जुनेजो हाँ 80s में से शुरू 80s में करो शुरू हुई है। यार। 40-45 साल तो मुझे हुए हैं, तो फिर मैं तो 70s का हूँ। हाँ लेकिन चलिए 35 साल कर रहे 35 हैं, हाँ। 5 साल कम कर लेते हैं। तो वो अब उसमें से आप देखो इक्तदार में कितना ये रहे, हाँ। फिर भी वो डायनेस्टिक जो माइंडसेट है कि मियां नवाज शरीफ के बगैर काम नहीं हो सकता, और शहबाज शरीफ से भी नहीं काम चलता, कि मियां नवाज शरीफ ही के पास वो अलादीन के चिराग है, जो अब किसी तरह से, या वो अकल है, या जो भी फहम फरासत है जो मरियम में मुंतकिल होगी और वो करेंगी। तो ये डायनेस्टिक उनका एक माइंडसेट है, वो अपना करेंगे। सिर्फ आपने ये देखे ना कि उसमें पूरे, जब बात करता हूँ कि शहबाज शरीफ को उन्होंने डिफेंड नहीं किया, उसे खुल के फकत एक नारा एंड पे, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, तो नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, लेकिन उसमें एक बंदे को उन्होंने डिफेंड किया, इसाक डार को। बिल्कुल किया। उन्होंने कहा जी इसाक डार साहब की ये लाइव मसला नहीं है ये। वो तो निकालेंगे इस दौरान से। अब जो 3 इश्यूज थे, एक तो हो गया आपका कि जी इसका के इलेक्शंस के हवाले से, एक उनके दूसरा उनका है जो हमारा मेरे हिसाब से जो बनता है मसला, वो ये है कि फैमिली के अंदर अब रिफ्ट्स जो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, ये हम 2017 से सुन रहे हैं। और मुझे याद है कि वकास जब आप मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर होते थे, तभी हर प्रोग्राम में ये चीज डिस्कस होती थी, जब तो एक मुज़ाहमती बयानिया और एक जो है वो, हाँ वो बयानिए का जो है मसला, और कौन सा वो जो फैक्शन डोमिनेट करेगा, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का। तो वो मेरे ख्याल में वो जो रिफ्ट है वो अभी तक उस तरह से मतलब एक्सपोज तो है सबके सामने, लेकिन अभी तक किसी से मतलब उनमें सेपरेशन नहीं आई, या उन्होंने ड्रिफ्ट नहीं किया एक दूसरे से, तो किसी तरह से मैनेज होती है ये। तो क्या अब उसमें कोई फर्क पड़ेगा? वो तीसरी चीज देखने वाली है, और उसकी तरफ उनके जो इनिशियल आते ही जो कोई इंटरव्यू भी हुआ है, जो मीडिया से इंटरेक्शन हुआ है, तो उसकी में भी एक हल्का सी झलक आपको मिली कि जो मतलब एक तो है जो मरीम नवाज शरीफ के इर्द गिर्द ग्रुप है पीएमएल लीडर्स का, जो अपने सारा पॉलिटिकल फ्यूचर मरीम से मुंसलिक किए हुए हैं, या दूसरी तरफ से नवाज शरीफ के साथ मुंसलिक की हुई है, वो तो मरीम के साथ खड़े हैं। कुछ लोग हैं वो, उनमें ये सोच है कि क्या ये सिलसिला इसी तरह रहेगा, बाप से बेटी, बेटी से बेटी के बेटे को, और फिर इस तरह सिलसिला आगे चलेगा। और यहाँ 2 कैरेक्टर्स के खुल के नाम लिए जा रहे हैं, एक शायद खान अब्बासी साहब जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं और बड़े डाई हार्ड उनके सपोर्टर है। उनको उन्होंने लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर भी बनाया अपने टेन्योर में, तो जब लास्ट टाइम इनका पीएमएल का टेन्योर था, तो वो आज अपना सेमिनार करने के लिए पेशावर में मौजूद थे, और वो वहां की पिक्चर्स ट्वीट कर रहे थे। हाँ वो वहां की कर रहे थे, जबकि लोग ये समझ रहे थे कि वो मरियम के दाएं बाएं खड़े होंगे, कि वो फैमिली के उनके मतलब इतनी उनकी कुर्बतें हैं, और फिर भी उसके बावजूद वो आज नहीं आए। लेकिन मरियम ने उनका मतलब वो किया कि जी उनसे उनको एक्सपेक्टेशन है कि वो नवाज शरीफ से अलहदा नहीं होंगे, अगर अलहदा होंगे तो घर जाएंगे। और बहरहाल दूसरा मिफ्ता साहब का जिक्र हुआ, और मरियम ने फिर एक और वो भी तशबीह सी दी कि पार्टी एक चट्टान की तरह, जो इससे गिरा वो एक रोलिंग स्टोन की तरह हो जाएगा, या कुछ इस तरह से कोई चीज की। और मिफ्ता के बारे में उन्होंने कहा कि मैं उससे बात नहीं करूंगी। हाँ उसके बारे में नहीं बात, हाँ मिफ्ता से बात ही करेंगे, नहीं मिफ्ता के बारे में बात नहीं करेंगे, जो सवाल हुआ था। हाँ तो ये है कि मैंने कहा शायद उन्होंने ये कैटेगरी के लिखा है मिफ्ता से बात नहीं करें। तो मिफ्ता साहब को फिर वो कहका महंगा पड़ गया, उनके जो मरियम साहिबा के 60 साल शोहर की एज यूथ विंग की प्रेसिडेंट की ठीक है। तो वो अपना इस तरह के है जी, ये 3-4 डायनेमिक्स हैं जो अब आपको आगे प्ले होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। अच्छा आखिरी एक और एंगल है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। मरियम साहिबा की अब जो आमद हुई है, पहले तो आपको फुल फ्लैज इमरान खान साहब सारी टीवी स्क्रीन पे नजर आते थे, डेली कॉम से खिताब भी करते थे, सारा कुछ इन्होंने भी अब वादा कर दिया कि मैं अब इन्होंने भी वादा कर दिया है डेली खिताब करूं। अब ये तो बताएंगे उससे टीवी वालों की मौजे कंटेंट के लिए टाइम ही टाइम है जी। अब 1 घंटा इमरान खान को लेंगे, 1 को मरियम को लेंगे। अच्छा इसमें अब सिर्फ फायदा आपको ये नजर आ रहा है। हाँ अब मैं यार वैसे वकास, मैं कल ये सोच रहा था, हमारी सोसाइटी में ये तो एक ऑब्वियस ही चीज है कि इमरान करेगा, वो मरियम भी करेगी खिताब, होना चाहिए। सब पॉलिटिकल फोर्सेस को टाइम मिलना चाहिए, हम तो इस चीज के कायल है, इक्वल टाइम मिलना चाहिए। अब ये टीवी चैनल्स पर है,
कि किस तरह से अपनी वो एडिटोरियली डिसाइड करें कि कितनी कवरेज देनी है, मिलनी इक्वल चाहिए, बैलेंस करने के लिए बैलेंस यूट्यूबर्स भी काफी हाँ हैं। बैलेंस होना चाहिए उसकी कवरेज में। नहीं, मेन स्ट्रीम चैनल का अपना होता है, यूट्यूबर्स का अपना सिस्टम है। तो लेकिन मैं एक चीज खतरनाक चीज देख रहा था कि हमेशा से वकास घर में ना बुजुर्गों को समझा जाता है कि जरा मुदब्बराना शख्सियत होती है, चीजों को सोचते करते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है बिल्कुल कि अब टीवी पे अगर एक लीडर का चल रहा है ना बयान, तो आप उससे मुवाफिक नहीं है। यंगस्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यंगस्टर्स भी देखते हैं, वो फ्लिप कर जाते हैं, वो अलग बात है। मैं अब मतलब इतनी मैं पोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल में, नाज़रीन अगर इस चीज को नोट करें तो पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में इतनी बढ़ गई है कि यहाँ तक कि हत्ता के बुजुर्ग मैंने देखे हैं कि अगर मिसाल के तौर में नाम ले लेता हूँ, इसाक डार की कल लगी हुई थी, तो मैं किसी के घर बैठा हुआ था और उनके यहाँ एक मेहमान खातून और आई थी बुजुर्ग, उनके हाथ में रिमोट था, इसाक डार का इंटरव्यू था, स्पीच थी, जो भी था चल रहा था, उन्होंने फॉरेन चैनल फ्लिप कर दिया। अच्छा एक और पे गई, इसाक डार से सब बकवास है, टेलीविजन बंद। इमरान खान की होती है वो, तो इसी तरह होता होगा कि मतलब जो उनसे मुखालिफ है वो उनको बंद। वो इस तरह के तो लोगों में भी इतनी पोलराइजेशन आ गई, दूसरे का मौक़िफ़ भी नहीं सुनने की तैयार है। आई थिंक ये एक अनफॉर्चुनेट चीज हो रही है हमारी सोसाइटी में, जो मेरे ख्याल में जिस चीज को एड्रेस होना चाहिए, और एक तहम्मुल बर्दाश्त होनी चाहिए, दूसरों का भी आप बात सुने और फिर आप अपना फैसला करें कौन ठीक है कौन गलत है। और हम एक जिस डगर पे चल पड़े हैं ना, ये खतरनाक है, हमारी कौम को तकसीम करेंगे। चलें जी, ये अच्छा हो गया कि मरियम साहिबा आ गई हैं। अब जो उनको सुनना चाहते हैं तो चैनल फ्लिप करेंगे, एक नीले पीले लोगों का चैनल देख लेंगे तो उनका बयानिया आ जाएगा। अगर किसी और को सुनना चाहेंगे तो रेड कलर का लोगो वाला चैनल देख लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाकिद साहब। नाज़रीन, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।